जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की कथा का अध्याय सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। विघ्न विनाशक एवं सर्व रिद्धि सिद्धि प्रदायक गणेश जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी, संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा कहती हूँ। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है यह पावन कथा। इतना पावन और महान है यह पुरुषोत्तम मास की इसके महात्म्य की यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद जी को अपने श्रीमुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने शुक्रदेव जी से सुनी थी। बाद में सूत जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। अब कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावनी विनोदिनम, वंदारुमंदारम वृंदावनी विनोदिनम, वृंदावन कलनाथायम पुरुषोत्तम अद्भुतम, वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदितम, वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। अधिक मास महात्म्य। प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य के शुक्रदेव जी का आगमन। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले, वृंदावन की शोभा अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को प्रणाम करके मैं जब लाभ की कामना करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में आगे कह गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पेल, सुमंतु, पिपलायन, ऋषि सुमति, कश्यप, जाबली, भृंग, अंगिरा, वामदेव, सुतिशन, शरभंग, पर्वत, ऋषि आपतसम, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, ऋषि गौतम, मृदुल, कौशिक, गालव, कृति, अत्रि, प्रभु, ऋत, शक्ति, बधु, बोधायन, वसु, ऋषि कौंडिन्य, पृथु, हिरहरित, ध्रुव, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंख, गर्ग, कनाद, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी सतानंद, ऋषि विशाल, वृद्ध, विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर्व, महाकाय, जैमिनी, ऋषि महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आमल, प्रिय, ऋषि ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, ऊर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, ऋषि ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, ऋषि शांडिर, करुण, काल, केवल्य, कालाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कृद, कालनिरुद्रक, ऋषि श्वेतांबर, आर्घ, शर्घम, पृथ्वीश्रवस आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत, स्मार्त, कर्म करने वाले ये सभी ऋषि अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उसी समय वो भी अपने शिष्यों के साथ नैमिषारण्य पधारे। उन्होंने अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण किया हुआ था। वे प्रसन्न, मुख शांत,
परमार्थ, विशारद, समग्र आदि गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुभूषित, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला में सुभूषित, जटा में मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों को सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त सूतजी महाराज शोभायमान हो रहे थे। उनको देख उसी नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षि गण उठ खड़े हुए। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, हे सूतजी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए ये मनोहर आसन है, आप इस पर विराजमान हो। ये कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नम्र स्वभाव वाले सूतजी ने प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। ऋषि लोग बोले, हे सूतजी, आप चिरंजीवी तथा भगवत गत होवे। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनयपूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूतजी बैठ गए। तदंतर सुखजी को सुखपर्वत बैठते हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले, हे सूतजी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य है। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय है, परंतु उनमें श्रेष्ठ थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों को कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला, आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को ज्ञान रूप चक्षु देने वाला है। भगवान की लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी लोगों को दुख दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूतजी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्र, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवता तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों पे जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थों पर गया। पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी कर गया। तदनंतर कृष्ण के बाद गर्की में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्बंधिया, त्रामंगिक, तापी, वेहायसी, नंद, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चरमवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वरम पहुंचा। तदनंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत क्षेत्रों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जारगंगल में देश में घूमता फिरता हुआ हस्तिनापुर में गया। हे द्विजों, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य का त्याग कर बहुत से ऋषि मुनियों के साथ पुण्यप्रद गंगा तीर पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि रिद्धि है। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देव जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही होकर आहार कर, कोई फलाहार का और कोई फैन का आहार कर रहते हैं। हे द्विजों, उस समाज के कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए।
उन 16 वर्ष के योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए, एक मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अद्भुत रूप वाले, ब्रह्म रूप थूकते हुए, लड़कों से घिरे हुए, मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्त घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई, ऋषियों स्त्रियों से घिरे हुए, सर्वांग धूल रामाय महामुनि शुकदेव जी को देख सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हुए। इस प्रकार महामुनियों के द्वारा सत्कृत्य भगवान शुकदेव जी को देखकर पश्चाताप करती हुई ऋषि स्त्रियां और साथ में बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर हो खड़े हो गए और भगवान शुकदेव को प्रणाम करके अपने अपने घर के प्रति जाते हैं। इधर मुनि लोगों ने शुक्रदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। इस आसन पर बैठ भगवान शुकदेव जी को कमल की कांडी की जैसे कमल के पत्तों में रहती है, उस प्रकार मुनि लोग उनको घर पर बैठ गए। वहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी की ब्राह्मण के द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त होते थे। इति श्री बृहन्नादीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य में शुकदेव जी का आगमन नामक प्रथम अध्याय समाप्तम। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।